फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। हाँ जी विजन, क्या हाल चाल है। वो दिन वो रात डिसाइड फाइनली हो ही गई है जिसका हर फुटबॉल जिसका हर फुटबॉल फैन को पूरा साल इंतजार रहता है। लेकिन पिछले 3-4 साल से ये रात साल के शुरू में ही आ जाती है। बट आई एम नॉट हियर टू कंप्लेन, आई एम ऑल फॉर इट एंड द स्टेज इज सेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड विल मीट फॉर अनदर एल क्लासिको इन किंग अब्दुल्ला स्टेडियम इन सऊदी अरब फॉर द सुपर कोपा फाइनल। हम पहले मैचेस की बात कर रहे थे जो खेल के ये टीमें यहाँ तक पहुंची हैं। बिल्बाओ वाले आए बड़े चौड़ में थे क्योंकि आते ही उन्होंने 150 सेकंड चढ़ाई की है। अगले 1500 सेकंड फिर हमने चढ़ाई की है क्योंकि वो बस लग रहा था कि वो पहले 150 सेकंड 3 कॉर्नर लेने आए हैं और उसके बाद दे वर नो वे टू बी फाउंड। हाँ, हमने 5-0 हराया है, हाँ हमने पेलाया, हमने दुर्गत बनाई है, धोया है, मसाला लगाया, सब कुछ किया है, अंडरस्टैंड। लेकिन ये मत भूलना कि एथलेटिक बिल्बाओ डिड नॉट परफॉर्म एट एनी एडवांस लेवल। मतलब उस गेम में से यू कैन इजीली गेट आउट द फैक्ट कि पहले 3-4 कॉर्नर्स उनके आए, शुरू में वो अटैक कर रहे थे और उसके बाद दे स्टार्टेड टू डीरेल। फर्मीन लोपेस का गोल जिस तरह से हुआ उससे काफी समझ आ जाती है कि थ्रू आउट द गेम कैसा चल रहा था। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। पासा पास कर रही है एथलेटिक बिल्बाओ। ऐसा लग रहा था गोल जबरदस्ती उनकी अगेंस्ट देयर विल उनको खिलाने के लिए ले हुए हैं। इंटेंशन कोई दिल था ही नहीं जीतने का। लेकिन व्हाइल दैट इज ट्रू वी कैन नॉट टेक आउट द फैक्ट कि बार्सिलोना ने भी माफी नहीं दी। पहली किक से लेकर आखिरी किक तक बार्सिलोना को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो क्या चाहते हैं। बार्सिलोना ने बोला नहीं रोकना, ना रोको, वैसे भी तुम कौन सा रोक लेते हो, ला लीगा में तुमने बड़ी कोशिश कर ली थी जो वहां पर पिल गए थे, तो यहाँ पे तुम क्या ही पटलोगे। उससे भी ज्यादा गोल मारे। रफीनिया एंड फर्मीन लोपेस वर द स्टैंड आउट्स ऑफ द गेम। और पेड्री के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पेड्री के बारे में अब मैं सिर्फ तब बात किया करूंगा जब वो गंदा खेलेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में उसके कसीदे पढ़ के अब थक गया हूँ। ही कम्स ऑन द पिच एंड ही कम्स ऑन द पिच। मूविंग ऑन, तो दूसरी साइड पे मैड्रिड डर्बी में इनका अपना ही लफड़ा चल रहा था। मैच शुरू होते ही पहले 4 मिनट में फेडे वाल्वेर्डे ने 35 यार्ड से 36 टन का रॉकेट मारा जिसको ओब्लैक सिर्फ सूंघ सका क्योंकि नजर उसको नहीं आई। 2-1 तो मैड्रिड ये गेम जीत गई, लेकिन डिफेंसिवली मैड्रिड मुझे थोड़ी वीक लगी। एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम जो ओवरऑल ऑल द टाइम चढ़ के अटैक करके नहीं खेलती, उनके खिलाफ भी मैड्रिड डिड नॉट डिफेंड वेरी वेल। दे कंसीडर्ड 20 शॉट्स जिसमें से 6 शॉट्स ऑन टारगेट थी। हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड बॉल कैरी करके पेनिट्रेट नहीं करती और मिड वे थ्रू उनको पता चल गया था कि ना हम ये करते हैं ना हमसे ये होना, तो ये रिजॉर्टेड टू क्रॉसेस। और उससे उन्होंने फल लिया भी जब सॉरलॉक ने गोल मार के 2-1 गोल पुल बैक किया। लेकिन उससे कोई खास उसके अलावा मजीद इंपैक्ट नहीं हुआ। दे वर नॉट डिफेंसिवली वेल बट एटलेटिको मैड्रिड वाज नॉट अटैकिंगली गुड आइदर। डिफेंस वर्सेस डिफेंस में एटलेटिको मैड्रिड हार गई, अटैक वर्सेस अटैक में एटलेटिको मैड्रिड हार गई, थ्रू आउट एटलेटिको मैड्रिड हार गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सेलिब्रेटरी विन थी। एटलेटिको मैड्रिड ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन टीबू कोर्टुआ एज यूजुअल वहां पर दीवार बन के खड़ा रहा एंड दे गॉट अ 2-1 विन आउट ऑफ द होल फियास्को। लेकिन ये रियल मैड्रिड के मैच में हर दफा विनी की कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है? इस दफा भी सेम हुआ मैच के दौरान, जब भी डिएगो सिमियोनी ने विनीसियस को बोला कि पेरेस तुझे उठा के बाहर फेंक देगा, जिसके हालात भी काफी नजर आ रहे हैं। और जब विनी सब आउट हो रहा था तो पूरा स्टेडियम बू कर रहा था, तो डिएगो सिमियोनी ने इस बात को पॉइंट आउट भी करवाया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सऊदीया में भी उसको बूस्ट मिलेंगे, बट जो भी हुआ इसके बाद थोड़ा सा विनी को दिल पे लग गई, वो थोड़ा सिमियोनी पे गुस्सा हुआ, सिमियोनी आगे से गुस्सा हुआ। लेकिन लास्ट लाफ विनी की ही रही क्योंकि उसने फिर फेब्रिजियो के पोस्ट पे कमेंट भी किया कि कोई नॉकआउट स्टेज फिर से हार गया है। और गलत तो नहीं कहा। जाबी अलोंसो के लिए ये क्रूशियल मैच था क्योंकि अभी 1 महीना पहले उसके डिसमिसल की बातें हो रही थी और अब 5 मैचेस में 5 विन्स दे के अभी भी उसकी डिसमिसल की बातें हो रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही एक अनयूजुअल सिचुएशन जहां एक टीम इज विनिंग एंड गेटिंग रिजल्ट्स, स्टिल एक हवा में मीडिया में एक बात फैल रही है कि जाबी आउट, क्योंकि अब तो मुझे प्लेयर्स भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन ये चौथा कंसेक्यूटिव एल क्लासिको है जो सुपर कप के फाइनल में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये टूर्नामेंट को बनाने का मकसद ही बेसिकली एल क्लासिकोस करवाना था एक और, क्योंकि ला लीगा में 2 से ज्यादा दफा तो मिल नहीं सकते, पैसा तो सबको चाहिए। सुपर कप से ज्यादा एल क्लासिको टूर्नामेंट का लेते क्योंकि हिस्टोरिकली ये पहले सिर्फ और सिर्फ कोपा डेल रे विनर्स और ला लीगा विनर्स के दरमियान में होता था। बट रिसेंटली फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करके इसको 4 टीम टूर्नामेंट बना दिया गया। बट हम सबको पता है कि इसका क्या मकसद होता है कि एक और मैड्रिड डर्बी हो जाए, एक और एल क्लासिको हो जाए, एक आधा मैच ऊपर एक्स्ट्रा वो कोलैटरल होता है। लेकिन बात ट्रॉफी से ज्यादा इज्जत की आती है। देखो हम बार्सा फैंस अपनी 9 मैच विन स्ट्रीक को लेकर थोड़ा सा हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने पैर जमीन पर रखना चाहिए क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अक्टूबर में ये लोग हमें एक एल क्लासिको हरा चुके हैं और उसके बाद से भले ही हम ला लीगा में कोई मैच ना आ रहे हो, बट वो एक मैच चुभता तो है। हिस्ट्री देखो तो डर लगता है क्योंकि पिछले 3 सुपर कोपा फाइनल में हमने 16 गोल देखे हैं। मतलब डिफेंस गई तेल लेने, यहाँ पर सिर्फ ठोका ठोकी सिस्टम चलता है। एक तरफ हमारा फर्मीन
लोपेस है जो पिछले 2 गेम्स में 5 गोल कंट्रीब्यूशन ले चुका है। दूसरी तरफ फेडे वेलवर्डे है जो बार्सा के खिलाफ गोल से ज्यादा येलो कार्ड्स ले चुका है। और मैड्रिड फैंस की स्नीकी खुशी का भी मुझे पता है जो एम्बापे के ट्वीट्स है, ये तो उसने सलाम भेजा है सऊदी अरब से सबको कि आई एम हियर। उसका फिट होने से फ्लिक की हाईलाइन सिस्टम थोड़ा सा हमारे लिए सुसाइडल हो सकती है, बट था तो वो पिछले साल भी। याद है ना पिछले साल क्या हुआ था? फ्लिक को अपनी रिडेम्पशन चाहिए और जावी को अपना पहला सिक्का जमाना है, और देखते हैं कि इस लड़ाई में, इस मनोरंजन में कौन निकल के ऑन द टॉप आता है। क्योंकि फाइनल की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि रिजल्ट निकल के आता ही आता है। पूरा मैच ड्रॉ भी चला जाए ना तो पेनल्टीज पे डिसीजन आ जाता है, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, आज तो उसकी टेंशन नहीं है। मेरी प्रेडिक्शन की बात करें पर्सनली माई सेल्फ, मेरे ख्याल से गोल की भरमार आपको इस मैच में मिलेगी, लेकिन बारसा की साइड से तो बारसा मारेगी भर भर के गोल। मैड्रिड भी गोल मारेगी, ये नहीं है कि मैड्रिड गोल नहीं मारेगी, लेकिन बारसा विल विन दिस मैच बाय अ फेयर मार्जिन, आई थिंक सो। क्योंकि डिफेंस में अगर आपको रूडिगर और मार्को असेंसियो दिखाई दिए ना तो फिर आप समझ जाना कि पिलपिलाई का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ह्यूसन जैसी, मिलिटाओ जैसी बॉलें नहीं डालने वाला। अगर बार्सिलोना ये मैच हार जाती है खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब है कि मैड्रिड ने कुछ अलग कर दिया है। किलियन एम्बाप्पे पागल हो गया है, कामाविंगा बॉलें ले जा रहा है, जूड बेलिंगम वाकई ज़िनेडीन जूड बन गया। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैड्रिड हैज एनी वे, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर अब फिट हैं, बहाना कोई नहीं है, फॉर्म अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और इस मैच में अगर मैड्रिड हमें हराती है तो आई विल प्रॉपरली बैठ के एक्सेप्ट द डिफीट रेदर देन मेकिंग एनी बहाना, क्योंकि अब कोई बहाना है नहीं। देखो मैड्रिड भी अपनी ग्लोरी में, बार्सा भी अपनी ग्लोरी में, तो देख लेते हैं कि कौन जाता है लोरी में। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।